Hello, this is Hussain and you are all watching Young Vantage. In the previous video, we discussed verbs, main verbs and auxiliary verbs. You have already come to know the difference between main verbs and auxiliary verbs. In this video, we are going to discuss काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। इस वीडियो में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के प्रकार की चर्चा करेंगे। You already know verbs are broadly divided into two. One is main verb and the other is auxiliary verb. And the distinction between the two is दोनों के बीच अंतर क्या है कि मेन वर्ब का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है, बिना किसी अन्य वर्ब की सहायता से हो सकता है, बिना सहायक क्रिया की सहायता से संभव है, परंतु सहायक क्रिया का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। सहायक क्रिया को मेन वर्ब की आवश्यकता है। सहायक क्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। देयर आर थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, द अदर इज मॉडल ऑक्सिलरीज and the third one is quasi-modal auxiliaries. Let us have a look at primary auxiliaries. Primary auxiliaries include be, have and do. Be, have and do को primary auxiliaries कहते हैं। इसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि बी, हैव एंड डू का प्रयोग सामान्यतः अन्य सभी वर्ब से अधिक होता है, अन्य सभी अन्य सहायक क्रिया से अधिक होता है, अतः इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। यू ऑलरेडी नो, आप पहले से परिचित है कि ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसी क्रिया है जो अपना अर्थ खोकर किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करता है, टेंस बनाने के निर्माण में, नकारात्मक वाक्यों के निर्माण में, प्रश्नों के निर्माण में एवं पैसिव सेंटेंसेस के निर्माण में एवं जोरदार कथन के निर्माण में। इसकी पुनः आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू वांट टू वॉच द डिफरेंस बिटवीन द टू, you can watch the previous video on auxiliary verbs and main verbs. The other kind is modal auxiliaries. What are modal auxiliaries? Modal auxiliaries are a kind of auxiliaries that help the main verb to express ability, capacity, suggestions, requests, permission, command, necessity, obligation, permission and so on. मॉडल ऑक्सिलरीज जिसे हिंदी में रूपात्मक क्रिया कहते हैं, वैसी सहायक क्रिया है। मॉडल ऑक्सिलरीज वैसी सहायक क्रिया है जो योग्यता, संभावना, आवश्यकता, राय, अनुरोध, आदेश, अनुमति, कार्य, कर्तव्य इत्यादि को व्यक्त करता है। मॉडल ऑक्सिलरीज मूलतः कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, शुड एवं वुड है। मॉडल ऑक्सिलरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ गुण हैं। वो मूल गुण क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हम सदैव बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? वह वर्ब जिसके साथ टू नहीं होता उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। मूल क्रिया इन्फिनेटिव, वर्ब जिसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। शी कैन गो टू मार्केट, यहाँ पे आप शी कैन टू गो टू मार्केट का प्रयोग नहीं कर सकते, शी कैन टू गो का प्रयोग नहीं कर सकते। शी विल गो टू मार्केट, यहाँ पे भी आप बेयर इन्फिनेटिव बिना टू वाले वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। शी शुड गो टू मार्केट, he may go to market,
शी माइट गो टू मार्केट। इन वाक्यों में ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, देयर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। मॉडल के बाद नॉट लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है। इन मॉडल को नेगेटिव बनाने के लिए किसी अन्य ऑक्सिलरी, किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है, डू, डज या डिड की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, मॉडल को, जिन वाक्यों में मॉडल है उसे प्रश्न बनाने के लिए मॉडल को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। शी कैन डू दिस वर्क, कैन शी डू दिस वर्क। कैन को आपने शी के पहले, सब्जेक्ट के पहले रख दिया। मॉडल के 3 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, मॉडल्स के बाद, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बेयर इन्फिनेटिव, वह वर्ब बिना टू वाले वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरा, मॉडल्स को, मॉडल ऑक्सिलरीज को नेगेटिव बनाने के लिए केवल नॉट शब्द की आवश्यकता है। तीसरा, मॉडल को प्रश्न बनाने के लिए, वाक्यों को प्रश्न बनाने के लिए मॉडल को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन के माध्यम से हम नेगेटिव बनाते हैं। ये 3 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडल ऑक्सिलरीज को। तीसरा, कासी मॉडल ऑक्सिलरीज है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज है और तीसरा मॉडल कासी मॉडल ऑक्सिलरीज। कासी मॉडल ऑक्सिलरीज एक ऐसी कासी मॉडल ऑक्सिलरीज को मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया दोनों के गुण होते हैं। जिस मॉडल ऑक्सिलरीज में मुख्य क्रिया के भी गुण हों और सहायक क्रिया के भी गुण हों उसे कासी मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। नीड एवं डेयर कासी मॉडल ऑक्सिलरीज है। नीड का प्रयोग आप मेन वर्ब, सकारात्मक वाक्यों में नीड एवं डेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं। मुख्य क्रिया जैसे करते हैं, आई नीड टू गो। इस वाक्य में आपने नीड के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया, यानी कि आपने मेन वर्ब के जैसे प्रयोग किया। शी डेयर्स टू चैलेंज यू, उसमें तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत है। इस वाक्य में डेयर में आपने वर्ब एस का प्रयोग किया और उसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया। अतः नीड एवं डेयर कासी मॉडल ऑक्सिलरीज है। इसके अतिरिक्त 2 और है। ऑट टू, ऑट मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, लेकिन ऑट के बाद आप टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अतः इसमें एक मेन वर्ब जैसा चरित्र आ गया है। इसी प्रकार से यूज्ड टू, आई यूज्ड टू गो टू मार्केट, मैं बाजार जाया करता था। यूज के बाद आपने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जो कि एक सामान्य वर्ब, एक मेन वर्ब का चरित्र है। इसके साथ, इसके अतिरिक्त आप यूज टू को नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डिड नॉट यूज टू गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाया करता था। आपको डिड की आवश्यकता पड़ गई मेन वर्ब के जैसे। मेन वर्ब के को नेगेटिव बनाने के लिए जिस प्रकार से आपको सिंपल सेंटेंसेस में डू, डज या डिड की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से आपको डिड की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न बनाने के लिए डिड शी गो टू मार्केट, क्या वह, डिड शी यूज टू गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाया करती थी। इस वाक्य में प्रश्न बनाने के लिए आपको एक सहायक क्रिया डिड की आवश्यकता पड़ गई। अतः इसमें दोनों चरित्र है। वह वर्ब जिसमें दोनों चरित्र हों, मुख्य क्रिया के भी चरित्र हों एवं मॉडल ऑक्सिलरीज के भी चरित्र हो, उसे कासी मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। I hope you have understood the difference between model auxiliaries and Kasi model auxiliaries. You have also understood the meaning of, the definition of primary model auxiliaries. Thank you very much for being with me. See you all in the next video. Until then, good night.